हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरीथिंग भारत वंस अगेन। आज का व्लॉग हम लेकर आए हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि अभी तक हमने कवर अप नहीं किया है, जिसका नाम है बजट्स एंड कंट्रोल्स। बजट क्या होता है? बजट एक ऐसी चीज होती है जो कि हम अपने घर में रहते हैं तो भी बनाते हैं कि हमारे अगले महीने क्या खर्चे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या एक्सपेंसेस, क्या क्या हमें अमाउंट की जरूरत है, किस अमाउंट की जरूरत है। और उन सब एक्सपेंसेस को लाइन अप करके हम अपना एक बजट बनाते हैं कि ये हमारा खर्चा अगले महीने हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली हम अपना पूरा जो भी सेटिंग है एक्सपेंसेस की वो हम बना लेते हैं। दूसरी चीज, अगर आप कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हैं तो वहां पर भी अलग अलग एक्सपेंसेस को लेकर, अलग अलग खर्चों को लेकर हम क्या करते हैं, बजट क्रिएट करते हैं। बाकी बाद में जब वो पीरियड गुजर जाता है तो हम एक एस्टिमेट जो हमने लगाया था उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस से, और फिर हम अपना उसके आगे आने वाले जो समय है उसमें हम उसको कोप अप करने की कोशिश करते हैं, अगर कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं उस हिसाब से। तो आज का ये जो व्लॉग है ये पहला व्लॉग होने वाला है बजट को लेकर, जिसमें हम करने वाले असाइनमेंट नंबर 1, और इसी को लेकर दो तीन केस स्टडीज और हम लेकर आएंगे। तो अभी जुड़े रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो जरूर देखना बजट एंड कंट्रोल पे लेकर। तो सामने खुली हुई है कंपनी क्रिएशन विंडो, एंड यहाँ पे हम कंपनी का नाम बना लेते हैं बजट असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है। एंड डेली स्टेट लेकर एक्सेप्ट करवाते हैं आगे चल के। एंड इसमें आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा F11 को, तो हाँ आपको कुछ भी टच नहीं करेंगे, बस जीएसटी को नो कर लीजिए और एक्सेप्ट करवा दीजिए टैली पर जाकर। इसमें आपको क्रिएट में जाना है और यहाँ पर आपको शो मोड पर जाना है। जब आप शो मोड पर जाएंगे तो आपको मिलेगा बजट। तो यहाँ पर आपको वो काम करना है। अब हम ये देख लेते हैं कि एसएम नंबर 1 में हमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या बता रखा है। मेंटेन करने वाउचर और जनरेट करने वेरिएंस रिपोर्ट टेली प्राइम के अंदर। पहला स्टेप है जिसमें हमको लेजर्स क्रिएट करना है। तो पहले आप लेजर में आ जाओ, बजट बनाने के लिए हम बाद में आएंगे, पहले हम लेजर में आ जाते हैं। और लेजर हमें बता रखे हैं किस किस के बनाने हैं: सैलरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन बिल, लेबर वेलफेयर, मिसलेनियस एक्सपेंस और ऑफिस रेंट। चलिए पहले लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है सैलरी एक्सपेंस। ये हमें बता रखा है किस में डालना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, कंट्रोल ए। दूसरा हमें बता रखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए। उसके बाद आ जाइए टेलीफोन एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए। देन लेबर वेलफेयर। उसके बाद में आ जाइए मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और फिर आता है आपका ऑफिस रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारे लेजर्स हमने बना लिए हैं। और अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर, जहाँ पे ऑलरेडी हमने शो इनएक्टिव कर लिया था। यहाँ पे कर लिया था हमने बजट। बजट को ओपन करके हमें बनाना है ऑफिस एक्सपेंस बजट। और यहाँ पे हमें जो टाइम पीरियड बता रखा है वो है 1/4/25 से हमें बनाना है 1/5/25 तक। ग्रुप हमें नो रखना है। ग्रुप मैं बता देता हूँ ग्रुप क्यों आप अभी नो रख रहे हैं, क्योंकि हमने कोई ग्रुप का बजट नहीं बनाना, हमें अलग अलग एक्सपेंसेस का बजट बनाना है। इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेंसेस का जो लेजर्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेजर को यस कर लेंगे। जब आप लेजर को यस कर लेते हैं तो अब आपको सभी लेजर का नाम लेते हैं जो अभी आपने बनाया है। सबसे पहले जो हमें बता रखा है वो है सैलरी एक्सपेंस। और हमें यहाँ पे जो बता रखा है, दोनों टाइप्स के बजट होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस होता है और एक नेट ट्रांजैक्शन होता है। दोनों में फर्क मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से हमें इसमें डिफाइन करना होता है। फिलहाल के लिए मैं ऑन क्लोजिंग बैलेंस ले लेता हूँ। और अमाउंट हमें बताया हुआ है यहाँ पर सैलरी का 70,000 रुपए। दूसरा है यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस को ले लेते हैं 15,000 रुपए का बजट। इसके बाद में आ जाइए टेलीफोन वाले पर, ऑन क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे टेलीफोन का ले लीजिए 1,000 रुपए का। ठीक है। उसके बाद में आप आ जाइए लेबर वेलफेयर, ऑन क्लोजिंग बैलेंस 3,000। नेक्स्ट इज मिसलैनियस एक्सपेंस, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये 5,000। और फिर आ जाएगा हमारा ऑफिस रेंट, क्लोजिंग बैलेंस ये हो जाएगा हमारा 30,000। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये हमारे बन गए हैं बजट। अब हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ बजट को बता रखा है, हम बाद में आपको डिफरेंस बताएंगे कि दोनों ही टाइप्स के बजट जो है उसमें डिफरेंस क्या रहने वाला है। सीधे हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, और यहाँ पे हमें वाउचर बताया हुआ है F5 की पेमेंट में हमें करना है एक्चुअल खर्चे। डेट हमें नहीं बता रखी, तो डेट हम अपनी 1 अप्रैल ही रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला एक्सपेंस डालें सैलरी एक्सपेंस। एक्सपेंस का अमाउंट है 65,000 रुपए। फिर डीआर करके डाल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस चल रहे हैं। इसके बाद फिर से डीआर करिए इलेक्ट्रिसिटी के बाद में टेलीफोन, टेलीफोन का खर्चा हमें बता रहेगा 1,200। देन डीआर लेबर वेलफेयर में बता रखा है 4,500। देन डीआर अगला एक्सपेंस मिसलेनियस एक्सपेंस है 2,000।
एंड लास्ट एक्सपेंस जो इसका है वो है ऑफिस रेंट, जो कि हमें बता रखा है 30,000। ठीक है। सारे खर्चे जो है हमें बता नहीं रखा कैसे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैश कर देते हैं, और क्योंकि हमने कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया है इसलिए वो कैश नेगेटिव जा रहा है। लेट इट बी। एंड यहाँ पर हमने कर दिया इसको एक्सेप्ट। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हमने बजट बनाया था और हमने एक्चुअल एंट्री भी कर दी है। अब आपको रिपोर्ट देखनी है। रिपोर्ट कहाँ पे देखेंगे आप? सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे रिपोर्ट देखने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी खर्चे आपके हुए हैं वो हैं ये वाले। ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, F10 दबा दीजिए। और यहाँ पर F10 जब आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ बजट दिख जाएगी जो कि आपने बनाया। ऑफिस एक्सपेंस एंटर करिए, और ये है वो रिपोर्ट जहाँ पे आपने ये बजट बनाया था। ठीक है। इसको एक बार ओपन करके दिखा दूं मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जब आपने ओपन किया तो ये जो टाइम पीरियड है हमने क्या डाला था, ऑन क्लोजिंग बैलेंस। ऑन क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है 15,000 रुपए का जो बजट बनाया है वो आपका अप्रैल अप्रैल का ही बना है। आपकी जो एक्चुअल्स हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑफिस एक्सपेंस ये क्या है आपका? ये है आपका बजट जो आपने बनाया था 15,000 का, लेकिन आपके जो एक्चुअल खर्चे हुए हैं इस पर 15,500 हुए हैं। वहीं अगर आप देखते हैं यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस का वेरिएंस अंतर जो है वो 500 रुपए यानी कि एक्सेस हो गया है, यानी माइनस में जो दिखा रहा है वो आपके एक्स्ट्रा खर्चे यहाँ पर हो चुके हैं। और अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस का आपको वेरिएंस यहाँ पे दिखाई रहा है। एंड दूसरा है आपका लेबर वेरिएंस, जो कि आपका 3,000 था बजट। 4500 रुपये खर्च हो चुका है आपका, तो 1500 रुपये ज्यादा खर्च हुआ है। मिसलेनियस एक्सपेंस की तरफ आते हैं तो 5,000 का बजट बनाया था, 2,000 रुपये खर्च हुए हैं आपके। ऑफिस रेंट का 30,000 का आपने बजट बनाया था, 30,000 आपका एक्चुअल रेंट लगा है। सैलरी का 70,000 का लगाया था, सैलरी हमने 65,000 रुपये में लगा लिया। और टेलीफोन एक्सपेंस 1,000 रुपये का बजट था जिसमें आपके 200 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो ये आपका टोटल जो बजट था वो 1,24,000 का था, जिसमें से आपका जो खर्चा हुआ है एक्चुअल वो 95% हुआ है, 1,18,200 रुपये, जिसमें आपके 5,800 रुपये अभी सेव हो रहे हैं ओवरऑल, अगर मैं आपकी बात करूँ तो। तो आपने रिपोर्ट कहाँ पर देखा? सबसे पहले आप आए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस ओपन कर लिए, यहाँ पर आपने F10 दबाया था। ऑफिस एक्सपेंस नजर आ गए थे। सारे एक्सपेंसेस आपको देखना है तो सारे एक्सपेंस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस के बारे में जानना है तो आप मिसलेनियस एक्सपेंस जैसे जाना है तो उसके अंदर आ जाइए, एंटर कर दीजिए। आपको क्या होगा, एक तो आपको सबसे पहला कॉलम जो बजट का दिखाई देगा, दूसरा कॉलम आपको एक्चुअल का दिखाई देगा। और इसके आगे आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल के साथ में 1 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक और आगे कॉलम है। आप जब आगे आएंगे तो उसको हम नाम देते हैं यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस वेरिएंस। वेरिएंस यानी कि कितना वेरिएंस आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये है आपका बजट वाला टॉपिक, जिसमें आप क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाने के बाद में, एस्टिमेट लगाने के बाद में एक्चुअल जो आपके खर्चे हो रहे हैं उससे आप कंपेयर करते हैं। और फिर प्लानिंग करते हैं फर्दर क्वार्टर के लिए, अगले साल के लिए या अगले महीने के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये बजट वाला जो ब्लॉग है पहला वो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो और समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और अभी तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। एंड हमको आप सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप आप हमको मॉनेटरी सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा चैनल और आगे बढ़े और मोटिवेशन हमको मिले, जिससे कि और टॉपिक्स हम लाएं और केस स्टडीज बना के आपके सामने लेकर आए, जिससे कि आप घर बैठे समझ सकें टेली प्राइम के टॉपिक्स को और टेली प्राइम सीख पाए। ठीक है। तो नए ब्लॉग के साथ फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए आई बी भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।